औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा आज का मौजू है, तीन मौजू हैं उन पे बात होगी। पहला मौजू ये है कि बंदयाल जाते जाते जलील होके जाना चाहता है। 8 दिन उसके बाकी रह गए हैं। 8 दिनों में वो जिल्लतें समेट के जाना चाहता है। उसके नसीब में ही अल्लाह ने जिल्लत लिख दी हुई है, सो वो जलील होके ही जाएगा। इसके अलावा आरफ अलवी सदर पाकिस्तान, उसकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। आज रात 12 बजे के बाद वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो भी कुर्सी के साथ चमड़ा हुआ है कि वो भी कहता है कि जी मैंने खान साहब की तरह चपेड़े खा के ही जाना है, इज्जत मुझे रास नहीं है। तो इस पे बात होगी। इसके अलावा बंदयाल साहब ने कैसे अपनी सांस को बचाया है, इस पे बात होगी। और जनरल नसीर आईएसआई के जो जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल नसीर साहब, फैसल नसीर, लेफ्टिनेंट जनरल आईएसआई के फैसल नसीर साहब, उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात पे बात होगी। तो ये मुख्तसर से ही वीडियो होगी क्योंकि तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है ना, इसलिए बुखार था बहुत शदीद, 2 दिन वीडियोस भी नहीं बना सका हूँ। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। आने से पहले मेरी वही एक अपील है जो मैं पहले भी करता रहा हूँ कि देखें, मैं एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और सबसे सीनियर यूट्यूबर भी पाकिस्तान का मैं ही हूँ। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी मेरे पास ही है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था, जो मैं इतवार का दारिया लिखा करता था। वो सफ़र आज तक जारी व सारी है। प्रिंट मीडिया में तो मैं एडजस्ट हो गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं इसलिए एडजस्ट नहीं हो पाया था कि वहाँ पे जो पीछे बैठे हुए होते हैं ना स्पॉन्सर, पैसा देने वाले, प्रिंट मीडिया का काम ही पैसा बनाना है बस। इसके अलावा उनको कोई गरज नहीं है कि वो मुल्क के मुफाद के खिलाफ बातें कर रहे हैं या झूठ फैला के कमाई कर रहे हैं या फ्रॉड करके कमाई कर रहे हैं। इसी तरह ये झूठ पे ही निज़ाम चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें एडजस्ट नहीं हो सका, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी है कि आप मेरा अपना चैनल है, ये मेरा नहीं है, ये आप सब का चैनल है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का चैनल है। और इसमें इतनी खबर होगी ना तो इंशाल्लाह आपको इतनी बताई जाएगी, उसको इतना नहीं किया जाएगा, उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं लगेगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है ना, जो सच होगा वही बताया जाएगा। भला मेरे व्यूज सबसे कम है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जितने भी व्लॉगर हैं ना उनमें सबसे कम व्यूज मेरे आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे खुश हूं कि मैं सच दिखाता हूं। भला इसमें व्यूज मुझे कम मिले, लोग कम मेरे चैनल को वो करते हैं, पसंद करते हैं, या कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ, क्योंकि इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है। उसने तो वाज़ेह तौर पे कुरान में फरमा दिया, वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, मैं जिसे चाहूँ इज्जत देना तो पूरी दुनिया मिलके भी उसको बेइज्जत नहीं कर सकती है, और मैं अगर चाहूँ किसी को बेइज्जत करना तो पूरी दुनिया मिलके भी उसको इज्जतदार नहीं बना सकती है। तो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ है। अल्लाह का फैसला, हर फैसला बेहतरीन फैसला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, आस्ता आस्ता तादाद बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं जितना ये झूठ बोलने वालों की बढ़ रही की ज़्यादा है। लेकिन सच सच ही होता है। अब देखें, मैंने कितने महीने पहले कहा था, मेरी वीडियोस उठा के देख लें, मैंने छोटी ईद से भी ना, सॉरी, बड़ी ईद से पहले कहा था कि कुर्बानी की ईद के बाद वकीलों को खरीदा जाएगा। $1 अरब अमेरिका ने जारी कर दिया है, वकीलों को खरीदा जाएगा, उनको सड़कों पर लाया जाएगा। अब देखें, उसमें मेन मोहरे उनके 3 हैं, वो तीनों एक्टिव हो गए हैं।
वो आलमी ताकतों के, उसमें अमेरिका है, इसराइल है, इंडिया है, तीनों मुबालक शामिल है। तो इंडिया का इतना वो है नहीं है जितना कि इंडिया, उसका पैसा ज्यादा उसका लग रहा है इसराइल का और अमेरिका का, ये पैसा लगा रहे हैं। इंडिया के पास तो खुद अपनी गुर्बत है, अपनी अवाम है, वो नहीं पैसा लगाते हैं। पैसा ये बड़े दो मुल्क लगा रहे हैं, अमेरिका और इसराइल। तो ये देखें, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। इसको कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। मेरे नए आने वालों से एक ही अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें। इसके अलावा वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। 15 मिनट की वीडियोस होती है, 10 मिनट की दुआ होती है, 10 मिनट 5 मिनट तारफ में लग जाते हैं। इसी तरह मलामलू के आधा घंटा लग जाता है। तो 24 घंटों में आधा घंटा अगर आपको कुछ ना कुछ सच्चाई देखने को मिलेगी, मुल्क की सच्ची खबरों से जुड़ जाएंगे, मुल्क की मालूमात जो बाहर बैठे हुए हैं सऊदीया में, दुबई में या वस्ती एशियाई ममालक में या यूरोप में, उनको अगर अपने मुल्क के बारे में 100% सच मिलता रहे तो उनको और क्या चाहिए। तो लिहाजा मेरी वीडियोस को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें और ग्रुपों में शेयर कर दिया करें। अल्लाह जो करे उसको भी अल्लाह खुश रखे और जो नहीं करे सबको अल्लाह खुश रखे। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। आज जनाब बंदयाल साहब ने एक फैसला दिया है अपनी सास को बचाने का, मतलब सास बचाओ फैसला। उसकी सास की वो जो वीडियोस नहीं लीक हुई थी, उसमें एक कमीशन बना था इंक्वायरी करने के लिए काजी फाइज ईसा की क़यादत में। एक दिन कमीशन बना, दूसरे दिन ये चले गए उधर, पीटीआई का ही वकील चला गया कि दरख्वास्त लेके कि जनाब ये चीफ जस्टिस से मशवरा नहीं किया गया, लिहाजा ये गैर कानूनी है। भाई चीफ जस्टिस की सास का मामला है, उसको उससे कैसे, वो पागल है वो जो वो किया जाएगा। लेकिन वो चूंकि चीफ जस्टिस के कहने पे वो बंदा दरखास्त लेके गया था, तो वो उसके पे फौरन उन्होंने स्टे लगा दिया था, उसको रोक दिया था। और आज अपनी सास के हक में फैसला दे के साहब बरी हो गए। कहते उसमें उन्होंने जो लबे लबाब दिया है फैसला, कोई 32 सफ़ात पे मुश्तमिल है, उसका मैं खुलासा पेश कर देता हूँ। उसका खुलासा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सेशन कोर्ट के जज जितनी मर्जी करप्शन कर लें, जितने मर्जी फ्रॉड कर लें, जितने मर्जी झूठ बोल लें, ट्रक लेके फैसला करें, ट्रेलें लेके फैसला करें या ट्रालियां लेके फैसला करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और किस तरह वो कानून की धज्जियां उड़ाएं, रिश्वत लें, मुल्क के खिलाफ काम करें, मुल्क के गद्दारी के मरतब हो, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये लबे लबाब है। लेकिन इसमें भी बंदयाल फंस गया है पूरी तरह। अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है ना, सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला। उसने क्या इंसाफ किया है? अल्लाह अल्लाह ने आगे देखने कैसा बंदोबस्त किया हुआ है कि इसके जब इसके इसको दोबारा अपील की जाएगी ना, रिव्यू में जाया जाएगा इस फैसले के खिलाफ, तो उस वक्त काजी फाइज ऐसा होगा नहीं ना, सॉरी बंदयाल होगा नहीं, उस वक्त तो होगा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। तो वो तो सच्चा और खरा बंदा है। तो इंशाल्लाह उस वक्त इंसाफ होगा और अल्लाह की तरफ से ही होगा। और इंशाल्लाह ये इसके नसीब में, बंदयाल के नसीब में अल्लाह ने जिल्लत लिख दी हुई है ना। पूरी यूथिया ब्रिगेड मिलके भी इसको अगर इज्जत देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं, ये जलील ही होगा इंशाअल्लाह। और इसके बाद साकब नासूर, उसके नसीब में भी अल्लाह ने जिल्लत लिख दी हुई है, वो भी इंशाअल्लाह जलील होगा। और इसके अलावा साकब नासूर का बेटा जो करप्शन कर कर के ना लोगों से पैसे ले ले के बाप के नाम पे फैसले करवाता था, उसकी वीडियोस भी मौजूद थी। वो भी, उसको भी सपोर्ट किया है इस चीफ जस्टिस ने। तो वो भी इंशाल्लाह पकड़ में आएगा कानून की। वो जो ऊपर बैठा हुआ ना, उसका हर फैसला बेहतरीन फैसला होता है। तो इंशाल्लाह वो भी पकड़ में आएगा। और इसके अलावा देखे अब आगे क्या क्या इनके गुल निकलेंगे। तो
बहरहाल थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरी आज से 4 महीने पहले छोटी ईद से ना सॉरी बड़ी ईद से पहले की एक वीडियोस है, उसको चेक कर लें, मेरे चैनल पे मौजूद है। उसमें मैंने क्या कहा था कि ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद ग्रुप वकीलों को मैदान में उतारा जाएगा, और इसके लिए इसराइल ने $1 अरब जमाइमा के थ्रू जारी किया है। जमाइमा को दिया, जमाइमा ने आगे दिया है पीटीआई को, और पीटीआई वालों ने आगे दिया है 3 बंदों को, अहमद ये जो वकील है अहमद खान इसको, और ये जो 2 लतीफ़ खोसा, और ये जो है ये वकील है जी, वो पीपल्स पार्टी का ही है वो भी। तो इन तीनों को की ड्यूटियां लगाई गई हैं कि ये आपने आगे तकसीम करना है। पहले ये ड्यूटी अदा करता था ये चौधरी, क्या नाम है ये गुजरात का जी, अब नाम ही जहन से निकल गए हैं, वो जो झूठा तरीन बंदा था जिसने दौड़ लगा दी थी, पहले उसके जिम्मे थी ये ड्यूटी। उसके बाद अब ये ड्यूटी लगाई गई है आमिर खान और ये खोसा, और क्या नाम है ये पीपल्स पार्टी का ही है वो वकील, तो इन तीनों के जिम्मे, उसका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो ये आगे वकीलों को खरीद रहे हैं, लेकिन इनको बहुत कम तादाद में बिकाऊ वकील मिले हैं। सलूट पेश करता हूँ वकील बरादरी को। देखें, मेरी वकील बरादरी से एक ही अपील है कि देखें, इन्होंने तो भाग जाना है मुल्क से बाहर, आपने और मैंने, हमने इस मुल्क में ही रहना है। हमारे बच्चों ने, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबल वाबस्ता है इस मुल्क के साथ। आपने वकीलों ने मुल्क का सोचना है, पैसे लेके बिकना नहीं है। जो बिके हुए ना उनकी यकीन जानिए इज्जत एक टके जितनी नहीं है, और उनके झूठ को अल्लाह ताला सबके सामने बेनकाब कर रहा है। अब देखें, उसका जो वकील है मरवत इमरान खान का, तो वो उसका देखे जवान वकील है, यंग वकील है, लेकिन झूठ की उसने हद कर दिया है। इतना मोटा कंक्रीट होता है छत का, जो जेल की छत होती है, कि कोई उसको बम भी मारे ना तो उस पर असर ना करे। उसके झूठ क्या। अच्छा, ये इमरान खान अगर पाउडर पीता है ना, तो हो सकता है इस वकील पे भी मुझे शक है कि ये भी पाउडर पीता होगा, या कोकीन पीता होगा, या आइस पीता होगा। जो इसकी हालत है ना, वो बता रही है कि ये नशे ही है। ये कह रहा है जी हवा से उड़ गई छत उसकी, और पूरी रात बारिश खान साहब को पे पड़ती रही है, और खान साहब लेट के तारे गिनते रहे हैं गद्दे के ऊपर, तो इतने में ही सुबह हो गई, वो नींद पूरी नहीं कर सके। अब इतना मोटा कंक्रीट अगर हवा से उड़ गया है, तो फिर इनके शक्लों पे मैं लानत ही बरसा सकता हूँ, और क्या। पहले ही अल्लाह की तरफ से पड़ी हुई है, आगे मजीद पड़ जाएगी, और क्या हो सकता है। तो अब आप आ जाए जनाब के बंदयाल ने अपनी सास को बचा लिया है, साफ क्लियर करवा लिया है, और इसके अलावा अब आप आरफ अलवी का देख लें, उसकी मुद्दत मुलाजमत आज रात 12 बजे ख़त्म हो गई है, लेकिन वो कुर्सी के साथ चमड़ा हुआ है। कहता है जी मैंने नहीं जाना है, मैंने जूते खा के जाना है, थप्पड़ खा के जाना है, मैंने इस तरह इज्जत के साथ, मैंने गार्ड ऑफ ऑनर लेके नहीं जाना है। वो शहबाज शरीफ ही था जो गार्ड ऑफ ऑनर लेके इज्जत के साथ निकल गया था। हमने जलील होके जाना, और जलील होके जाएगा इंशाल्लाह। तो वो अब उसको ऑर्डर मिला है पीटीआई की तरफ से, फंस गया है वैसे ये, कि भाई फौरी तौर पे तुम ऐलान करो इंतखाबात का, अगर नहीं करोगे, साथ धमकी भी दी है, अगर नहीं करोगे तो फिर अवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी करोगे, और अवाम के जो गजब होगा उसके हकदार ठहरोगे। मतलब ये साथ धमकी भी दी गई कि अगर ना किया गया तो फिर हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। तो अब उसकी मर्जी थी। मैं तो कहता था इज्जत के साथ अगर चला जाता तो वो कायम मकाम सदर बन जाते, चेयरमैन सेनेट जो थे, सब मामला बेहतर हो जाते।
लेकिन इसने जलील होके जाना था, रिटायर्ड होने के बाद भी पीटीआई वालों से जलील होना था, तो होगा। अच्छा, आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम बातें बता दी हैं। अच्छा, अब यूथिया ब्रिगेड को मैं कहता हूं कि देखो, तुम लोग हमेशा गालियां देते थे उसको, मौलाना को। मौलाना ने साफ बता दिया कि भाई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मैं इस हक में ही नहीं थे कि तहरीक आदम एतमाद लाई जाए। ये लाने वाले कौन है? आसफ जरदारी। और उस वक्त अगर आसफ जरदारी साथ देते, जिस वक्त वो अपने मौलाना इस्लामाबाद आया था जुलूस लेके, तो आज इंतखाबात हो चुके होते। उस वक्त इसने साथ नहीं दिया था, इसने कहा नहीं जी अभी टाइम नहीं है। और इसका मकसद क्या था जरदारी का? कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का वोट बैंक कम करना और अपना वोट बैंक बढ़ाना। ये सब पीछे छुप के यही इसी ने करवाया है, और सामने शो किया किसको? मौलाना को और नून लीग को। हालांकि वो तो मुखालफ थे, उनको तो सरासर नुकसान हुआ है ये 1.25 साल हुकूमत करने का। तो बहरहाल ये अब यूथियों को भी अकल होनी चाहिए कि असल पीछे उनके कौन था। और अब वो पीटीआई का साथ दे के, पीटीआई के हमायत में बयानात दे के, एतजाज हसन को उसको साथ मिला के, तो खोसा को साथ मिला के, ये दोनों वकील उसी के ही हैं, जरदारी के ही हैं। तो ये कोशिश करेंगे कि इमरान अंदर ही रहे और हमदर्दियां समेटे हम पीटीआई के यूथियों की। यूथियों का दिमाग तो है नहीं, वो तो सोचते हैं नहीं है। वो कहेंगे हाँ जी जरदारी हमारा बहुत बड़ा माहिती है, हम लिहाजा वो पीटीआई तो हो गई है ख़त्म, खान साहब हो गया नायल, वो तो जेल में बंद है, बाहर निकल नहीं सकते 1 साल तक कम अज़ कम, लिहाजा ये अब पीटीआई पीपल्स पार्टी को वोट दे दो। ये वोट बैंक वोट हासिल करने के चक्करों में है जरदारी भी, बिलावल भी, और एक बंदा और है मुनाफक पाकिस्तान का। अगर कोई मुनाफक तरीन आदमी है ना, वो जमात इस्लामी का वो तिरछी टोपी वाला है। वो भी कोशिश कर रहा है कि जैसे कराची में बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम के वोट से बन गए हैं, इसी तरह पंजाब में पीटीआई के वोटों से हमारे लोग मुंतखब हो जाएं। वो भी चक्रों में है पीटीआई के वोट लेने के। वो इसीलिए वो भी अब जाली तौर पे पीटीआई का साथ दे रहा है। अंदर से ये सब मुखालफ हैं, सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं और इमरान को ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। ये सिर्फ मैं यूथियों को सच बताता हूँ, फिर भी यूथिये मेरे खिलाफ बातें करते रहते हैं, हालांकि मैं सच बताता हूँ उनको। जो सच होता है वही बताता हूँ, झूठ नहीं बताता हूँ। झूठ बोल के उनकी वो व्यूज़ नहीं समेटता हूँ। व्यूज़ देना या सब्सक्राइब करना ये आप लोगों का काम है, मेरा काम है आप लोगों तक सच पहुंचा देना। क्योंकि एक अच्छा सहाफ़ी वही होता है जो अगर इतनी सी खबर है तो इतनी सी बताए, उसको इतना ना करे। तो इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों तक सच पहुंचाऊं, और इंशाअल्लाह जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं सच पहुंचाता रहूँगा। तो अब आप आ जाए जनाब, थोड़ा सा मैं तारफ़ करा दूं आईएसआई के फैसल नसीर साहब का, जो कि जिनको इमरान खान डर्टी हैरी के नाम से याद करता था और जिनसे यूथ ये नफरत करते थे। भाई क्यों नफरत करते थे? कि कलभूषण को गिरफ्तार करने वाला जनरल फैसल नसीर है। ये कलभूषण को अगर किसी ने पकड़ा था या कलभूषण का नेटवर्क तोड़ा था ना, वो जनरल फैसल नसीर ने तोड़ा था। ये इस वजह से नफरत करते थे क्योंकि ये तो मुल्क की गद्दार जमात है, इनमें तो कोई एक भी मुल्क का वफादार नहीं है। ये यहूदियों के वफादार हैं, मुल्क के वफादार नहीं है। तो कलभूषण को उसने पकड़ा था, उसके अलावा जो है ना वहाँ पे कलभूषण का बिछाया हुआ पूरा नेटवर्क उसने तोड़ा था। और इसके अलावा जो है ना ये वहाँ पे जो आए दिन हमले होते थे ना फौजियों पे, वो कलभूषण का ही नेटवर्क करवाता था, उसको तोड़ा था। अच्छा, अभी इस नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई एक और शख्सियत का
तकरीबन पीटीआई में जितने भी लोग हैं ना सब ऐसे ही हैं, लेकिन वो पीटीआई में नहीं है। शीरी मजारी की बेटी, वो नाम है उसका ईमान जैनब मजारी, वो पीटीआई की नहीं है, लेकिन वो भी इन यहूदियों की एजेंट है। वो फौज के खिलाफ सरेआम नारे लगाती है, सरेआम गालियां देती हैं उसको। ये जज मरदूद उठ के फौरन जमानतें दे देते हैं। अगर इस जज को मैं मुंह पे एक गाली निकाल दूं ना, यकीन जानिए ये मुझे पूरी जिंदगी, ये भी नहीं देखेंगे कि मैं 75 साल का बुजुर्ग हूं, ये मुझे पूरी जिंदगी के लिए उम्र कैद की सजा सुना देंगे। क्यों भाई, ये कोई आसमान से उतरे हुए जो इनको अगर गाली पड़े तो फौरन एक्शन हो जाता है। और वो जो हमारी खातर अपने सीने पे गोलियां खाते हैं, शहीद होते हैं, तो उन उन उनके लिए जो हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं, उनको गालियां ये 2 टके की औरत सरेआम दे रही होती है। इसकी क्या वैल्यू है? इसकी ना कोई वैल्यू है ना कोई औकात है। बस ये बिकाऊ औरत है, बस इतना ही काफी है इसके लिए। तो हाँ, एक और बात बता दूं आखिर में कि वो वो जो पीटीआई का, अच्छा, पीटीआई के जितने भी लोग पेशावर में जितने भी वो डीलर पकड़े गए हैं ना, ये डॉलर स्मगलिंग करने वाले अफगानिस्तान, उन सब का ताल्लुक पीटीआई से और अली अमीन गंडापुर ग्रुप से निकला है। और अली अमीन के छोटे भाई के गोदाम पे स्वात नहीं, इधर डेरा इस्माइल खान में छापा मारा गया है। तो वहां से टनों के हिसाब से चीनी बरामद हुई है, जो कि इन्होंने स्टॉक करके तो वहां से आस्ता आस्ता अफगानिस्तान खोतों पे, घोड़ों पे, गधों पे स्मगलिंग करवानी थी। वो पकड़ी गई है हजारों टनों के हिसाब से, बड़े बड़े गोदाम पकड़े गए हैं। ये तो हाल है पीटीआई के लोगों का। मैंने क्या कहा था, ये गद्दार है, ये मुल्क के वफादार नहीं है, ये गद्दार है मुल्क के। मैं सलूट पेश करता हूँ सैयद आसम मुनीर साहब को कि उन्होंने अब डंडा उठाया अपने हाथ में। अच्छा, ये हुकूमत भी फेल हो गई है, ये जो निगरान हुकूमत आई है ना, ये भी किसी काम की नहीं, नाकारा हुकूमत है। और अब जाते जाते मैं एक बात कहूंगा कि देखे, बिजली का मजीद रेट बढ़ गया है। ये अवाम पे जुल्म अगर किसी ने करवाया तो इमरान नियाजी ने करवाया है। ये 136 रुपए यूनिट इमरान खान ने IMF के साथ मायदा किया हुआ है। ये मार्च तक इन्होंने बढ़ाने, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो वो इनको 2 किस्तें जो रहती हैं वो जारी नहीं करेंगे। एक दिसंबर में जारी होगी और एक फरवरी में, और मार्च में ये मायदा खत्म हो जाएगा। मार्च तक सब्र करना होगा आवाम को। और ये जो कुछ भी हो रहा है, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, आटे के रेट बढ़ रहे हैं, इसके पीछे जो माफिया है ना, वो अली अमीन गंडापुर का माफिया है, वो पीटीआई का माफिया है, ये गद्दारों का टोला है, इनका माफिया है, जो यहाँ से हर चीज़ अफगानिस्तान स्मगलिंग करते हैं और बाद में मिसालें भी देते हैं। जी वहाँ डॉलर सस्ता है, यहाँ का डॉलर सारा वहाँ जा रहा है, तो वहाँ तो सस्ता ही होगा। तो बहरहाल एक पंजाब गवर्नमेंट ने वो किया है। मैं तो हर किसी के, मैं एक साफी हूँ, मेरा काम है हर एक की बुराई को बयान करना, अच्छाई को अप्रिशिएट करना और बुराई को खोल के सामने अवाम के रखना। इसने निगरान पंजाब हुकूमत ने एक जाहिलाना फैसला किया है कि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के और सेशन कोर्ट के तकरीबन 200 जजों को खरबों के हिसाब से कर्जा देना बगैर सूद के। भाई लोग अपने घर बेच देते हैं, सूद के पे पैसे लेके फंस जाते हैं। गरीब लोग इस टाइम 2 टाइम खाने पे मजबूर हुए हैं। वही रिलीफ उनको दो ना, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट में उनको सहूलत दो ना। ये जजों को क्यों सहूलत दे रहे हो? मतलब तुम भी जजों को रिश्वत दे रहे हो। इनको रिश्वत पे जो पीटीआई ने लगाया था, तुम लोग भी उसी लाइन पे चल रहे हो। तो ये आज बार कौंसिल ने भी, पंजाब बार कौंसिल ने भी इसकी मजम्मत की है। मैं इंतहाई उसके साथ मजम्मत करता हूँ इस फैसले की, और अपील करता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब नहीं अगर करेंगे
تو پھر وزیر اعظم کر دیں گے، نہیں تو پھر آرمی چیف کو لازمی ایکشن لینا ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں چند دنوں میں آرمی چیف سے ملاقات کر کے اس موضوع پہ بات بھی کروں گا انشاءاللہ کہ یہ کس طریقے سے ان ججوں کو رشوت دی جا رہی ہے اور عام عوام پس رہی ہے مہنگائی کے طوفان میں۔ ان کو 2 وقت کا کھانا بھی ایک وقت کا کھانا بھی سکون سے نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تقریباً 50,000 کے قریب بجلی اور گیس کے میٹر اتر چکے ہیں لوگوں کے گھروں سے۔ باقی جو ہے نا وہ قسطیں کرا کرا کے بیچارے جمع کروا رہے ہیں، ہر مہینے قسط کرواتے ہیں، جمع کروا رہے ہیں، قسط کروا رہے ہیں جمع۔ ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور یہ ان ججوں کو نواز رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں ان کی عقلوں پہ، کیسے اللہ ہدایت دے، بس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دعا کرتے ہیں اور جو بھی کوئی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں اور آمین آمین بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، سی پیک کے تحت جتنے بھی بن رہے ہیں منصوبے، یا اللہ ان کو جلد سے جلد تکمیل کرنے میں غیب سے مدد فرما، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اور یا اللہ، جو سی پیک کے تحت چائنا روس 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اس میں تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ اور چائنا 24,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے سی پیک کے تحت، اس میں تو چائنا کی بھی مدد فرما تاکہ یہاں سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو اور ملک ہمارا ترقی کرے۔ اور یا اللہ، سی پیک کے تحت یا اللہ جو ریل کی ڈبل پٹڑی بچھائی جا رہی ہے چائنا سے لے کے تو انگلینڈ تک، یا اللہ اس پٹڑی کو بچھانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دور فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ جو گوادر میں بن گیا ہے، اس کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، یا اللہ اس کو جلد سے جلد ایکٹیو کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ، ہمارے ملک کے اوپر جو بھی عالمی طاقتیں ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، تباہ کرنے کے پلان بنا کے آگے بڑھ رہی ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ تو ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ اور یا اللہ، جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، جو پیسے لے کے عالمی طاقتوں سے ملک کے خلاف نکلنے والے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما۔ اور یا اللہ، ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی چیف کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، آرمی میں اس وقت جتنے بھی غدار چھپے ہوئے ہیں ان سب کو یا اللہ نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان غداروں کو نیست و نابود فرما، چاہے آرمی میں ہے، چاہے عدلیہ میں ہے، چاہے سیاسی جماعتوں میں ہیں، جتنے بھی غدار جس جس جگہ پہ بھی بیٹھے ہیں، چاہے خفیہ ایجنسیوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نیست و نابود فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ISI چیف کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور جتنے بھی ISI میں افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو بھی اللہ لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ان کو
افغانستان میں یا اللہ ان کو بلوچستان میں دشمنوں کا نیٹ ورک توڑنے میں آسانی پیدا فرما اور ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ایف آئی اے کے جتنے بھی ایف آئی اے کے انچارج اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور جتنے بھی ایف آئی اے میں افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ اینٹی کرپشن اور ایف بی کے اور رینجرز کے، پولیس کے جوان افسران، رینجرز کے جوان افسران اور چیئرمین نیب سمیت نیب میں جتنے بھی عملہ ہے یا اللہ ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما اور ان کے اوپر بھی اپنا خاص کرم فرما، خاص رحم فرما، اور جتنے بھی ان اداروں میں غدار چھپے ہوئے ان کو نشان عبرت بنا دے، ان کو تباہ و برباد فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ جس بندے نے ملک پاکستان کو تباہ کیا ہے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان کو اسی طرح تباہ و برباد فرما جس طرح انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، پولیس کے جوانوں کی حفاظت فرما، رینجرز کے جوانوں اور افسران کی حفاظت فرما، اور یا اللہ تمام خفیہ ایجنسیوں کے افسران اور جوانوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں جوان ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ان کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا ہے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چاہے وہ بچیاں کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، ہے تو آدم علیہ السلام کی اولاد، یا اللہ ان سب بچیوں کو کا وسیلہ تو بن جا، ان سب بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ان بچیوں کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرما، اور ان بچیوں کو کے نصیب اچھے کر دے۔ اور یا اللہ جتنے بھی میری بچیوں نے اولاد کے لیے بولا ہے میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو ان کا وفادار، اپنے ماں باپ کا وفادار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جن گھروں میں یا باری تعالیٰ میٹر اتر گئے ہیں یا اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما تاکہ وہ دوبارہ میٹر لگوا سکیں۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے کاروبار میں اضافہ فرما، جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، خاص طور پر مڈل کلاس اور کاروباری طبقہ پس گیا اس مہنگائی میں۔ ہم تو وہ ہیں جو مانگ بھی نہیں سکتے ہیں، صرف تیرے سے ہی مانگتے ہیں یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی غیب سے مدد فرما، ہم سب کی جائز خواہشات پوری فرما اور جائز ضروریات پوری فرما۔ اور یا اللہ ہمارے گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں، خصوصاً میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، میرے امی ابو، میری بہن اور باقی قریبی اور دور کے رشتہ دار اور جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اس دنیا سے جا چکے ہیں یا جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے جتنے بھی عزیز و قرب اس دنیا سے جا چکے ہیں یا جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے جتنے بھی عزیز و قرب اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما،
ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں ان سب کی ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔